कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा। राम भगवान के राज्य में तीनों ताप प्रवेश ही नहीं करते। कहते हैं ये तीन ताप कैसे होते हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं। कहते हैं ये जो तीन प्रकार के ताप होते हैं दैहिक ताप। पहला जो दैहिक ताप कहते हैं किसे कहते हैं? कि जो शरीर के द्वारा हमें कष्ट प्रदान होता है। मान लीजिए बुखार हो गया, सर्दी हो गया, कोई रोग हो जाता है, उसे कहते हैं दैहिक ताप। कहते हैं दैविक ताप किसे कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा कष्ट प्रदान होता है। कभी कभी इतनी गर्मी पड़ने लगती है कि व्यक्ति जलने लगता है, कभी कभी इतनी वर्षा होने लगती है कि बाढ़ आ जाती है, कभी कभी इतनी ठंडी पड़ने लगती है कि व्यक्ति को सहन नहीं होता, असहनीय होती है। तो इस प्रकार से जो देवताओं के द्वारा जो ताप प्रदान होता है, कहीं कहीं भूकंप आ जाता है, आपदाएं आ जाती है, तो ये सारे कौन से ताप हैं? दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट प्रदान होते हैं। और जो शरीर से कष्ट प्रदान होते हैं उसे दैहिक ताप। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? कहते हैं जो संसार के द्वारा हमें कष्ट प्रदान होता है, जो संसार के वासी हमें कष्ट प्रदान करते हैं। कोई ठीक से भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो उसको सुनने ना दें, कथा में अवरोध करें, कथा में बाधा करें, किसी भी कार्य में बाधा करें, द्वेष रखें, ईर्ष्या रखें, दूसरों से लड़ाई करें, तो ये जो सारे ताप होते हैं इसको कहते हैं भौतिक ताप। ना चाहते हुए भी अगला व्यक्ति हमसे लड़ाई कर रहा है, तो दूसरे के द्वारा, संसार के द्वारा जिसे कष्ट प्रदान होता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि कहते हैं कि हम आप संसार से ही आशा करते हैं कि हम उनके लिए करेंगे तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हम कुछ करते हैं तो उसके बदले में बहुत कुछ आशा रख लेते हैं। किसी को प्रेम करते हैं तो यही आकांक्षा रखते हैं कि अगला व्यक्ति भी हमें प्रेम करे, और यदि अगर वह व्यक्ति प्रेम नहीं करता है तो आपकी आशाओं पर ठेस पहुंचता है। कहते हैं आशा ही परमम दुखम नई राष्ट्यम परमम सुखम। जो आशा है वो दुख का कारण बन जाएगी, इसीलिए संसार से आशा नहीं करना चाहिए। करना है तो रघुनाथ जी से आशा करें, हनुमान जी से आशा करें, जिनके आशा करने से हमारे कार्य पूर्ण होंगे। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान से आशा रखता है, भगवान से प्रेम करता है, उनको ये तीनों ताप स्वप्न में भी कभी दर्शन नहीं देते हैं।